बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, एक व्यूवर ने सवाल पूछा है कि 1 साल की बेल है, उसके ऊपर 15 से 16 इसके गुच्छे अंगूर के लगे हुए हैं, तो आया क्या मुझे इसके ऊपर किसी भी किस्म की खाद देने की ज़रूरत है या नहीं। देखें, अगर आपने ज़मीन की तैयारी में किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको खाद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब इसके ऊपर 2 से 3 मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं कि आया कि आपने जो पौधा है उसको गमले में लगाया हुआ है या डायरेक्ट ज़मीन में लगाया हुआ है। अगर आपकी गार्डन साइल है और आप पौधे को ऑर्गेनिक के तौर पर लेकर आना चाह रहे हैं, मीन क्या चाह रहे हैं कि इसके ऊपर मैं किसी भी किस्म की मैं जो है वो केमिकल खादों का इस्तेमाल ना करूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है आपका पौधा वो केमिकल खादों का जो है, केमिकल फर्टिलाइज़र का वो आदी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप उसमें गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्ट मीन के जो बिल्कुल गली सड़ी गोबर हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप जो है राख मीन को हमारे चूल्हों से मिलती है या आप कहीं से किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह से ले सकते हैं। उसमें भी जो पोटाश की मिकदार होती है उसमें पोटाश मौजूद होती है। अगर आप लोग ये जो हमारे पास कंपोस्ट होता है मीन के गला सड़ा गोबर, उसमें कुछ ना कुछ हद तक मुख्तलिफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसमें आपको मिल जाती है फास्फोरस भी मिल जाती है, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा जरिया है। तो मीन अगर आप लोगों के पास जो जैसे हम लोग घर में किचन गार्डनिंग में छोटी बेस पे ऊपर अपनी खादें बनाते हैं, तो आप लोग उसके ज़रिए भी ये अपने पौधे को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ देना ज़रूर पड़ेगा अगर आपने अच्छी क्वालिटी लेनी है। अगर आप अब केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर अगर हम लोग आ जाएँ तो फिर आपको उसमें पोटाश भी देनी पड़ेगी और फास्फोरस भी देनी पड़ेगी। अगर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, ऑलरेडी आपकी ज़मीन में यूरिया मौजूद है, मीन नाइट्रोजन मौजूद है, तो फिर आपको मज़ीद नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे हमारी चीज़ में हमारी जो ज़मीनें होती हैं जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन लगाई होती है, वहाँ पर हर चीज़ मौजूद होती है, ए टू जी हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो हमारा प्लांट होता है उसको पिक नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए हम लोग इसको इजाफी तौर पर ये तमाम चीज़ें देते हैं। तो अगर आपका जो फ्रूट भी है वो भी बन चुका है, इस जो आप लोग अभी ये फ्रूट देख रहे हैं ये हमारी किंग रूबी वैरायटी है। तो अगर इस स्टेज के भी से भी ऊपर जा रहा है, मीन के जो दाने हैं, गुच्छों का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा बन चुका है, माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि फिर आप उसके ऊपर अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, आपको पोटाश अकेली नहीं मिल रही, तो फिर आप लोग NPK का इस्तेमाल कर लें। क्योंकि अगर आपके पास एक ही पौधा है या 2-3 पौधे हैं तो फिर आपको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही मरतबा पर NPK ले लें 20-20, जिसमें 20% इसकी मिकदार होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, तो वो आपके लिए इनफ हो जाता है। तो आपने अगर आपके पास ऑर्गेनिक तौर पर आप काम नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको केमिकल के तौर पर लाजमी आना चाहिए, वरना जो आपका प्लांट है इस साल तो उसने फ्रूटिंग दे दी है, अगर आप लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर इन खादों का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका पौधा है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाएगा तो फिर जो आपका फ्रूट है वो फ्रूट नहीं उठाएगा, अगर उठाएगा तो वो आपका जो फ्रूट है वो गिरना शुरू हो जाएगा। इसमें एक और बात भी आपको मैं ऐड करता चलूँ कि हम लोग जिस टाइम ये देखते हैं कि हमारा फ्रूट गिर रहा होता है, हमारे पौधे को किसी भी किस्म की बीमारी आ रही होती है, तो हम एक स्प्रे करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद आज हमने स्प्रे की है और कल हमारा जो पौधा बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब लोग अपनी मिसाल ले लें, जब कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पहले बहुत कमज़ोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता है। तो पौधे के साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन होती है। तो अगर वो आपका फ्रूट गिरा रहा होता है तो उस साल उसने वो सारे का सारा फ्रूट गिराना है। अगर उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो जितने पत्ते ख़राब हो रहे हैं वो उसके वैसे ही ख़राब होंगे, जो नए लीव्स आएंगे वो उसके ठीक होंगे। तो आपने बीमारी आने से पहले अपने पौधे की एहतियात करनी है, ना कि बीमारी आने के बाद।